हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आधुनिक भारत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। 1498 में आए थे। पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा जहां हिंदू राजा जुमेरी ने उनका स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आए थे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कोचीन में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। पहला डच यात्री था कार्लेनियन हॉटमैन। पहला डच यात्री कार्लेनियन हॉटमैन था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। डचों का भारत में पतन हुआ डचों और अंग्रेजों के बीच बेदरा युद्ध में। बेदरा युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जहांगीर की अनुमति से। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज था रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। पांडिचेरी की स्थापना की 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार किया गया 1761 ईस्वी में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया जॉब चौरनॉक ने 1690 ईस्वी में। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ एक्स ला सापेल की संधि द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पेरिस की संधि से। हम्बुरावी शासक था बेबीलोन का। बांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में। बांडीवास के युद्ध में आयकर कुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना 1761 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना था 1761 ईस्वी में। सिखवाद का परिवर्तन हुआ 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी सदी में। सिखवाद का परिवर्तन 1500 ईस्वी से 16वीं सदी में। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी में। तलवंडी वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। नानक देव जी के पिता का नाम था मेहता कालूचंद। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद था। नानक जी के माता का नाम था तृप्ता देवी। संगत और पंगत को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। संगत धर्मशाला था और पंगत लंगर व्यवस्था था जिसको स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी?
तो 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुआ गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि को जनक माना जाता है। गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना की गुरु अर्जुन देव जी ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था गुरु अर्जुन देव जी। श्री हरमंदिर साहिब को बनवाया। श्री हरमंदिर साहिब को बनवाया था गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव जी की मृत्युदंड दिया जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी गुरु गोविंद साहिब ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। रंजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मानसी के घर हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुए? खड़क सिंह। पुत्र उनके थे खड़क सिंह। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1757 ईस्वी में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी? तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन था? क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासक का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। फूट डालो राज कालो की नीति लागू की थी लॉर्ड कर्जन ने। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से
सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 ईस्वी को। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया 1792 ईस्वी में रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में। अस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत कब और किसने किया था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ, यह मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब और किसने किया? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया था। सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। महलबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब और किसने किया था? तो 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड ने महलबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने। सहायक संधि पत्ति की शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज था हैदराबाद। दूसरा राज था मैसूर 1799 ईस्वी में। अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया? 1856 ईस्वी में कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय कुप्रशासन के कारण किया गया 1856 ईस्वी में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। कब किया था? 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलेनबैरो के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कब हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कहाँ पढ़कर सुनाए थे? इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया भारत की समागी घोषित हुई 1858 ईस्वी में। वाटरलू या बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 ईस्वी को। सुगौल की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम कब हुआ? 1835 ईस्वी में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंक के समय। 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वुड डिस्पैच को लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग की नियुक्ति किया गया था 1917 ईस्वी में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? पुर्तगालियों ने। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया
1908 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बैरो के समय। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल सेना में शामिल हुए। दिसंबर 1856 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामरस्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह है कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत का गठन किया गया बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में। अभिनव भारत का गठन किया बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी लॉरेंस एवं सिल्ले ने। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिसरायली ने। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 ईस्वी में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 1833 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। कोका विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो कोका विद्रोह की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल एवं मानसी कोका द्वारा पंजाब में हुआ था। कोका विद्रोह की शुरुआत। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। नेता थे बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1875 ईस्वी को। मेपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में केरल के मलाबार क्षेत्र में मेपला विद्रोह हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला के संस्थापक किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला की स्थापना किसने किया था? तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था L.E.R. रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र कहा था जेम्स ऑट्रम एवं W. टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था R.C. मजुमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था T.R. होम ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन किया था किसने? हडसन ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दमन किया था हडसन ने और दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। विद्रोह को दमाने का काम कौन किया था? कैंपबेल ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने। नाना साहेब का मूल नाम है धोंडू पंत। नाना साहेब का मूल नाम धोंडू पंत है। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। वीर रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। दमन किसने किया था? होरोज ने दमन किया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कहाँ किया था? जगदीशपुर में। दमन किसने किया था? बी. टेलर ने।
पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। और दमन किसने किया था? विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लिकायत अली ने। दमन किसने किया था? जनरल नील ने दमन किया था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब था। निवासी कहाँ के थे? आगरा के। 1857 नामक पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र नाथ सेन। SN सेन भी इनको शॉर्टकट में कहा जाता है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विनय दामोदर सावरकर द्वारा। राज हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ने। क्रीमियम युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमियम युद्ध से। लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था पंजाब में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कब किया? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता या युगदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में। ब्राह्म समाज की स्थापना कब और किसने किया था? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने। ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 को राजा राम मोहन राय ने की। ब्राह्म समाज का सिद्धांत आधारित है केशववाद की उपासना पर। भारतीय या आदि ब्राह्म समाज, भारतीय ब्राह्म समाज या आदि ब्राह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने किया? तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर, कोलकाता में किया गया। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया था? तो 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का मूल नाम शंकर भी है। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।